जयपुर के बस्ती से खबर बता दें, रामप्रसाद मीणा खुदकुशी मामला। पैतृक गांव बस्ती काशीपुरा में किया अंतिम संस्कार। 7 दिन पहले खुदकुशी को लेकर धरना चल रहा था। कल देर शाम खत्म हुआ था धरना। मृतक के परिजनों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई थी और हमने आपको लगातार सहमति के दौरान क्या कुछ और किन बिंदुओं पर सहमति बनी थी वो भी आपको बताया था। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा, जो कि लगातार परिजनों के साथ धरना प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे, उन्होंने बताया था कि किस तरह से और किन बिंदुओं पर जो परिवार है उनकी सहमति प्रशासन के साथ बनी है, जिसमें लगातार मुआवजे की बात तो थी ही, साथ ही साथ चाहे डेयरी का बूथ खोलने की बात हो या फिर बच्चों को नौकरी मिलने की बात हो, ये कुछ ऐसे बिंदु थे जिन पर सहमति बनी। 17 अप्रैल का ये पूरा मामला, जब रामप्रसाद मीणा के द्वारा खुदकुशी की गई थी और फिर उसके बाद एक वीडियो सामने आया था जिसमें कुछ लोगों पर उन्होंने आरोप लगाए थे और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था, जिसमें लगातार समर्थन मिल रहा था राज्यसभा सांसद का। और चलिए, हमारे साथ स्थानीय संवाददाता महेश शर्मा जुड़ गए हैं। महेश, रामप्रसाद मीणा खुदकुशी मामले में कल सहमति बनी और अब अंतिम संस्कार, क्योंकि देखिए दुखद घड़ी तो है ही परिवार के लोगों के लिए, लेकिन अभी आप किस तरह का माहौल वहां देख पा रहे हैं? क्या कुछ उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, क्योंकि इंसाफ की मांग कर रहे थे लगातार? जी बिल्कुल, बता दूं, राजधानी जयपुर स्थित चांदी के टकसाल में जो रामप्रसाद मीणा के सुसाइड मामले में 7 दिन बाद प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनी है। आज पैतृक गांव बस्ती काशीपुरा में अंतिम संस्कार किया गया है। इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात रहा है। जी क्योंकि अंतिम संस्कार किया जा चुका है उनका, तो इसके बाद ग्रामीण जो हैं वो किस तरह से इस मामले को लेकर कह रहे हैं? क्योंकि चांदी की टकसाल पर जब ये मामला आया था तो वहाँ जिस तरह के हालात पैदा हुए थे, हालांकि सहमति कल शाम को बनी क्योंकि परिवार के लोगों की कुछ मांगे थी, उसको मान लिया गया। इसके बाद जो वहाँ आसपास के इलाके के लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? महेश, अगर आपकी किसी से बातचीत हुई हो तो? जी बिल्कुल, बता दूं, अभी तक लोगों का कहना है कि जब तक पूरे आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, जब तक इसकी जो सरकार द्वारा जो मांग रखी गई है कि समय देने का जो रखा गया है, तो थोड़ा कुछ समय दिया गया है कि ताकि यदि सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती तो एक बार फिर वापिस इस मामले को उठा सकते हैं। महेश, अंतिम संस्कार में परिवार के अलावा और कौन कौन शामिल हुआ था? क्योंकि जब ये मामला गरमाया था तो यहाँ साथ मिला था, चाहे बात बीजेपी सरकार की जाए, बीजेपी के भी नेता लगातार धरने प्रदर्शन में शामिल हुए थे। अंतिम संस्कार के दौरान कौन कौन वहाँ मौजूद रहा? जी बिल्कुल, बता दूं, क्षेत्रीय ग्रामीण बड़ी संख्या में हुए थे और क्षेत्रीय पार्षद रामप्रसाद मीणा सहित यहाँ के जो लोग हैं वो ऐसे बड़े जो जनप्रतिनिधि है वो अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल, चलिए महेश, शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।